Hello everyone. Good morning to all of you. Today in this video I am going to teach you how to read the newspaper and learn the new words in this spoken English class. Today's important topic is instant injustice. Instant injustice. Instant का मतलब होता है झटपट, जल्दी से. इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय. जस्टिस का मतलब न्याय होता है. अगर हम उससे पहले इन प्रीफिक्स लगाते हैं तो वो अपोजिट वर्ड बन जाती है. जिस तरह हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट वर्ड लिखने के लिए उसमें प्रीफिक्स लगाते हैं अन, अनहैप्पी, तो हैप्पी का अपोजिट वर्ड हो गया. इसी तरह यहाँ पे इनजस्टिस लिखेंगे तो अन्याय होगी. इंस्टेंट का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे एडजेक्टिव है और इनजस्टिस का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. तो इंस्टेंट इनजस्टिस का मतलब हुआ झटपट अन्याय. नेक्स्ट देखते हैं स्टेट हाई हैंडेडनेस. स्टेट हाई हैंडेडनेस. हैंडेडनेस का मतलब होता है मनमानी, राज्य की मनमानी. नेक्स्ट है द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड. मस्ट के बाद बी लगा हुआ है, बी के बाद V3, तो ये पैसिव वॉइस में यूज़ किया हुआ है. द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू अडॉप्ट द प्ले बुक ऑफ द मॉब. स्टेट को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए. स्टेट को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए. टू अडॉप्ट मतलब अपनाने के लिए. किसको अपनाने के लिए? द प्ले बुक ऑफ द मॉब. मॉब मतलब भीड़ भाड़. भीड़ भाड़ के तौर तरीका को, भीड़ भाड़ के तौर तरीका को अपनाने के लिए स्टेट को इजाज़त नहीं देनी चाहिए. द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू अडॉप्ट द प्ले बुक ऑफ द मॉब. नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पे नाउन है. एंड ब्रेजन बायस, इसका मतलब होता है मनमानी. ब्रेजनेस बायस मतलब इसका बोलते हैं कि बेशरम. बायस मतलब पक्षपात. इन लॉ एनफोर्समेंट हैव अंडरमाइंड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया फॉर डेकेड्स. कानून लागू करने में मनमानी और इस तरह के पक्षपात ने दशकों से भारत में कानून के शासन को कमज़ोर किया है. मनमानी से भारत के शासन को कमज़ोर किया है. अंडरमाइन मतलब यहाँ पे कमज़ोर. नेक्स्ट है डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन को स्प्रेड करने का बावजूद. स्प्रेड मतलब फैलाना. एजुकेशन. डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोइंग अवेयरनेस. अवेयरनेस जागरूकता. ऑफ राइट्स अधिकार के. अधिकार के आम लोगों की अधिकार की जागरूकता. एंड एजुकेशन इसके बावजूद. डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ राइट्स एमंग द मासेस. मासेस मतलब यहाँ पे आम लोगों के. हाई हैंडेडनेस बाय द स्टेट. स्टेट के द्वारा मनमानी. ऑप्टेन थ्रेटन. ऑप्टेन मतलब अक्सर ये खतरे में. ऑप्टेन थ्रेटन द फंडामेंटल राइट्स. ये फंडामेंटल राइट्स को खतरे में डाल देती है. डिग्निटी को ऑफ सिटीजन्स. सिटीजन्स का अपना डिग्निटी और फंडामेंटल राइट को खतरे में डाल देता है. नेक्स्ट है कस्टोडियल टॉर्चर. यहाँ पे हिरासत. टॉर्चर एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर रिपोर्टेड विथ अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार. हिरासत में यातना या टॉर्चर और न्यायतौर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की खबरें चिंताजनक ढंग से. अलार्मिंग मतलब चिंताजनक. ये बार बार आती रहती है.
नेक्स्ट है पुलिस एंड सिविक ऑथोरिटी इन सेवरल स्टेट्स में जो पुलिस और सिविक ऑथोरिटीज़ है नाउ रूटीनली रिसोर्ट टू डेमोलिशन of property as a convenient and extra legal form of punishment, not just for criminal suspects but also for political opponents. Next is given the spread of this disturbing trend. ये जो परेशान करने वाले रुझान ट्रेंड है, डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो प्रसार हो रहे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट इंडिया के टिप्पणी को, रिमार्क्स मतलब टिप्पणी, कड़ी टिप्पणी से उम्मीद की एक किरण जगी है अगेंस्ट द प्रैक्टिस, इस तरह के प्रैक्टिस के अगेंस्ट में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दी है अगेंस्ट द प्रैक्टिस दिस वीक, इस हफ्ते में इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रॉन्ग कड़ी टिप्पणी दी है। ऑफर, ये ऑफर करता है ग्लिमर ऑफ होप, एक किरण नज़र आती है, उम्मीद की एक किरण आती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रैक्टिस दिस वीक ऑफर ए ग्लिमर ऑफ होप। नेक्स्ट है A bench headed by Justice A.S. Oka stated मतलब बोल रहे हैं that the illegal demolition of properties belonging to 6 individuals, यहाँ पे 6 इंडिविजुअल्स, 6 लोगों की जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ को इलीगल, उसको नुकसान कर दिया गया है। दैट द इलीगल डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू 6 इंडिविजुअल बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इन यूपी इन 2021 हैड शॉक्ड द कॉन्साइंस ऑफ द कोर्ट। कॉन्साइंस का मतलब होता है अपना बोलने का नज़रिया कह सकते हैं, शॉक द कॉन्साइंस ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट इज द ऑर्डर followed findings that the demolitions were carried out without even serving so cause notices to house owners either in person or by register post। अदालत का आदेश से द ऑर्डर फॉलोड फाइंडिंग्स दैट, अदालत का आदेश इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि मकान मालिक जो हाउस ओनर को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से इससे बिना ही, ये सब नोटिस के बिना उसको नुकसान कर दिया गया है। डेमोलिशन वेयर कैरिड आउट विदाउट इवन सर्विंग सो कॉज नोटिसेस, कोई भी नोटिस के बिना ही उनका घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट है दिस केसेस शॉक, इस तरह के केस जो है शॉक आवर कॉन्साइंस रेसिडेंशियल प्रीमिस ऑफ appellants have been high-handedly demolished. There is something called the right to shelter, something called due process. The authorities and especially the development authorities. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि इन मामलों ने हमारे कॉन्साइंस को शॉक कर दिया। अपीलकर्ताओं के रिहायशी परिसर मनमाने तरीके से ध्वस्त कर दिए गए हैं। अधिकार नाम की एक चीज़ है, निर्धारित प्रक्रिया नाम की एक चीज़ है। बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द राइट टू शेल्टर, समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस, द ऑथोरिटीज एंड स्पेशली द डेवलपमेंट ऑथोरिटीज मस्ट रिमेंबर दैट द राइट टू शेल्टर, ये खासकर विकास प्रतिकरण को यह याद रखना चाहिए,
must remember that the right to shelter is also an integral part of Article 21. इसको याद रखना चाहिए कि ये जो राइट टू शेल्टर है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में 21 पार्ट में है। द कोर्ट ऑब्जर्व। नेक्स्ट इज द टॉप कोर्ट हैज ऑर्डर द पेमेंट ऑफ 10 लाख एज कंपनसेशन टू ईच हाउस ओनर। टॉप कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 10 लाख रुपीस पेमेंट कंपनसेशन के तरीके में, कंपनसेशन मतलब नुकसान के बदले में पैसा देना, टू ईच हाउस ओनर, हर एक हाउस ओनर को दिया जाएगा। नेक्स्ट है थ्रू इट्स ऑब्जर्वेशन द कोर्ट हैज़ रीइटराइट, उन्होंने दोहराया है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ दैट देयर कैन बी नो पनिशमेंट विदाउट ट्रायल। इसमें कोई भी पनिशमेंट बिना ट्रायल के नहीं हो सकती है। नो कलेक्टिव पनिशमेंट, इसमें कोई पनिशमेंट भी नहीं है। दैट एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रोवन गिल्टी, जब तक गिल्टी को प्रूव नहीं किया जाती है, गलत है बोल के, तब तक हम उसे इनोसेंट मानते हैं। दैट एवरी पर्सन इज प्रीज्यूम्ड इनोसेंट until proven guilty and that guilty cannot be ascribed by association. Next is while this is mostly reassuring, हालांकि ये काफ़ी हद तक रिसरिंग है, रीअसरिंग मतलब किसी को आश्वस्त देना, इट रिमेन्स डाउटफुल, तब तक ये डाउटफुल रहती है वेदर सच जुडिशियल इंटरवेंशन इज इनसफिशिएंट। ये जो जुडिशियल इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, ये इनसफिशिएंट, सच जुडिशियल इंटरवेंशन इज सफिशिएंट टू एक्ट एज ए डिटरेंट, ये एक सफिशिएंट एक्ट है डिटरेंट के लिए। नेक्स्ट है फॉर वन, एक तो यह है कि डिस्पाइट अर्लियर डिसअप्रूवल ऑफ द बुलडोजिंग of property under the guise of law enforcement, the practice has not only continued in Uttar Pradesh but also has spread to other states। बोले कि ये जो प्रैक्टिस है ना केवल उत्तर प्रदेश में ही चल रही है या कंटिन्यूड है, बट ऑल्सो दूसरे स्टेट्स में भी ये फैल गया है। Next is Bharatiya Janata Party ruled states have been eager adopters of this trend। इस तरह के ट्रेंड को एडप्ट करने की जो उत्सुक है, ईगर है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य इस रुझान को अपनाने की खास तौर पर उत्सुक रहे हैं। बट इट हैज़ ऑल्सो फाउंड अपील बियॉन्ड पार्टीशन लाइन्स, लेकिन पार्टी लाइन से परे, मतलब इस लाइन से आगे, बियॉन्ड मतलब इसके आगे भी हाथों हाथ अपील किया गया है। नेक्स्ट इज द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब, पंजाब में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, रिसेंटली रिसोर्टेड टू प्रॉपर्टी डेमोलिशन एज ए टूल। ये जो प्रॉपर्टी डेमोलिशन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये एक टूल है इन इट्स कैंपेन अगेंस्ट द ड्रग माफिया। ड्रग माफिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने ड्रग माफिया के खिलाफ अपने अभियान में एक हथियार के तरह संपत्ति ध्वस्तीकरण का सहारा हाल में लिया है। द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब फॉर इंस्टेंस recently resorted to property demolition as a tool in its campaign against the drug mafia. Next, the apparent social approval of state high-handedness in many situations is a troubling
कमेंटरी ऑन कोलैप्सिंग स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस। कोई स्थितियों में राज्यों की मनमानी को सामाजिक स्वीकृति मिलती दिखना है। शासन संचालन के ढहते मानक पर एक चिंताजनक भी है। अपरेंट सोशल अप्रूवल ऑफ स्टेट हाई हैंडेडनेस, ये जो मनमानी है इसको अप्रूवल देखा गया है, मतलब एक्सेप्टेबल किया गया है। इन मैनी सिचुएशन इज अ ट्रैवलिंग कमेंटरी ऑन कोलैप्सिंग स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट इज मॉब लीचिंग इज ए मेनक। हत्या एक बुराई है। मॉब लीचिंग इज ए मेनक। द स्टेट इज ड्यूटी बाउंड। स्टेट जो है वो ड्यूटी बाउंड है टू कर्ब विथ एन आयरन फिस्ट। कर्ब मतलब यहाँ पे काबू करना लिख सकते हैं। तो हत्या एक बुराई है जिस पर सख्ती से काबू पाने के लिए राज्य बांधा हुआ है, ड्यूटी बाउंड है। इट इज ट्रेजिक when the state itself adopts tactic akin to mob justice। जब राज्य खुद भीड़ न्याय जैसी युक्तियों को अपनाने लगे तो ये कैसा है? ट्रेजिक। ट्रेजिक मतलब दुखद है, दुखद होता है। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट एंश्योर। सुप्रीम कोर्ट को एंश्योर करना चाहिए कि सुनिश्चित करना चाहिए दैट इट्स ऑर्डर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, कि उसके आदेश अक्षरश और भावना के अनुरूप लागू किए जाए। कंसिस्टेंटली, हमेशा, हमेशा के लिए, और थ्रू आउट इंडिया, और पूरे भारत में।